हर इंसान के भीतर एक ऐसा द्वार छिपा है जिसे खुलते ही जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। घृणा प्रेम में बदल जाती है, कठोरता करुणा में पिघल जाती है और साधारण मनुष्य दिव्य स्पंदन से भर जाता है। तो वह कौन सा द्वार है? वह द्वार है अनाहत चक्र, हृदय की छिपी शक्ति। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल नागा साधना, जहां मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसी दुर्लभ यात्रा पर चलेंगे जहां आप जानेंगे इस चक्र के छिपे रहस्य, इसकी शक्ति, इसकी जागरण विधि और वो गूढ़ सत्य जो अक्सर साधारण किताबों में नहीं मिलते हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं अनाहत चक्र से। यह चक्र हमारे शरीर का चौथा ऊर्जा केंद्र है, जो हमारे छाती के मध्य हृदय के पीछे स्थित रहता है। इसका बीज मंत्र यम, रंग हरा, तत्व वायु और इसकी शक्ति है प्रेम, करुणा, संतुलन, क्षमा और मानसिक विस्तार। इस चक्र का गूढ़ रहस्य यह है कि इसे योग शास्त्र में जीवन का पुल कहा गया है, क्योंकि यह नीचे के 3 सांसारिक चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र और ऊपर के 3 दिव्य चक्रों विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार को जोड़ता है। इसलिए यदि यह चक्र सक्रिय न हो तो व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, आध्यात्मिक रूप से पिछड़ा ही रहेगा। अतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस चक्र को तो जागृत करना ही पड़ेगा। अब जानते हैं अनाहत का दिव्य शाब्दिक अर्थ। अनाहत का अर्थ है जो बिना टकराए स्वयं से आवाज निकाले। शास्त्रों में लिखा गया है और महान साधकों का भी मत है कि इस चक्र से एक सूक्ष्म नाद यानी माइक्रो साउंड निरंतर गूंजता रहता है, पर यह सभी को सुनाई नहीं देता है। यह उन्हीं लोगों को सुनाई पड़ता है जिनका हृदय निर्मल, पूर्णतः शुद्ध, बिल्कुल नवजात शिशु की तरह होता है। न कोई छल, न कपट, न ईर्ष्या, न घृणा, न अहंकार और न लेश मात्र क्रोध। जब साधक उच्च स्तर का साधना कर चुका होता है, तब यह चक्र आहिस्ता आहिस्ता कमल की पंखुड़ियों की भांति खुलने लगता है और फिर वह अपने दिल के पास कभी घंटी की तरह तो कभी बीना की तरह शांत आवाज महसूस करने लगता है। अनाहत चक्र के खुलने पर साधक में दिव्य परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगता है। व्यक्ति का कंपन, वाइब्रेशन इतना पवित्र हो जाता है कि ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में कार्य करने लगता है, या यूं कहें कि ईश्वरीय शक्ति को वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ऐसी स्थिति में साधक प्रेम बांटता नहीं, वह स्वयं प्रेम बन जाता है। वह किसी से भी नफरत नहीं कर सकता। घर में शांति,
भाषा में मधुरता स्वतः दिखने लगता है। इस चक्र के जागते ही मन और बुद्धि के बीच संतुलन कायम हो जाता है, जिससे निर्णय क्षमता उच्च स्तर की हो जाती है। इस चक्र के खुलने पर शारीरिक लाभ भी होता है, जैसे हृदय मजबूत हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, जिससे बीपी हमेशा कंट्रोल में रहता है। तनाव व चिंता में अप्रत्याशित कमी और इम्यूनिटी बढ़ जाता है। यह भी जानना जरूरी है कि अनाहत चक्र आखिर बंद क्यों हो जाता है। तो बार बार प्यार में असफल होने पर, नाजुक रिश्तों के टूटने पर, खुद पर से विश्वास हटने पर, भावनात्मक संबंध बिखरने पर, भय और क्रोध की अधिकता से, अहंकार, बदले की भावना, लालच, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों के पनपने पर, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन के टूटने पर, और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक दूरी। अगर व्यक्ति स्वयं के लिए जीने लगे, दूसरों को उसके रहने से कोई लाभ ही नहीं हो, दान करना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानता हो, जब व्यक्ति एहसान फरामोश बन जाए तो निश्चित रूप से उसका अनाहत चक्र बंद हो चुका है। कैसे करें अपने अनाहत चक्र को जागृत? पहला कदम, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रत्येक रात सोने से पूर्व बेड पर आराम की स्थिति में बैठ जाएं। अपने तन और मन को बिल्कुल शांत करें। फिर धीमी आवाज में यह वाक्य बोलें, मैं स्वयं को और सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। इस जादुई वाक्य को पूरे भाव और दिल की गहराई से 5 मिनट तक बोलकर सो जाएं। लगातार 21 दिनों तक ही ऐसी घोषणा करने पर आप स्वयं महान परिवर्तन महसूस करेंगे और दिल को मिलेगा सुकून। दूसरा कदम, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद पूरब मुख करके लाल या हरे रंग के ऊनी चादर या आसनी पर बैठ जाएं। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करें। फिर शांत होकर 108 बार या शुरू में 21 बार, फिर 42 बार, फिर 63 बार, फिर 84 बार, इसी क्रम में बढ़ते हुए अंत में 108 बार तक जाएं और जाप करें यम बीज मंत्र का इस प्रकार, यम 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 इस मंत्र का कंपन आपके हार्ट एरिया, हृदय क्षेत्र को हील करने लगता है। 21 दिनों बाद ही आप स्वयं में महान परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। किंतु इन दोनों अभ्यासों को बहुत लंबे समय तक जारी रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें जितना अभ्यास करेंगे उतना अपने हार्ट क्षेत्र को मजबूत करेंगे।
तीसरा कदम भक्ति। आप अपने आराध्य देव की भक्ति पूर्ण भाव और विश्वास से करें। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उनके मंत्रों का जाप भक्ति भाव से करें। चमत्कार स्वयं महसूस करेंगे। हार्ट एरिया को मजबूती मिलने लगेगी और हार्ट एरिया को मजबूत करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ब्रह्म मुहूर्त के जाप से केवल हृदय क्षेत्र ही मजबूत नहीं होता है, इस जाप से साधक का होता है सर्वांगीण विकास और खुलने लगता है किस्मत का द्वार। दोस्तों, अब जानते हैं अनाहत चक्र खुलने पर क्या संकेत देता है। अनाहत चक्र के खुलने पर हमें ये संकेत मिलने लगते हैं कि अचानक भीतर शांति महसूस होने लगेगी। हृदय में कंपन या हल्की धड़कन महसूस होगी। आँखों से स्वतः कभी कभी आंसू बहेंगे। किसी से नफरत नहीं होना। बच्चे और यहाँ तक कि जानवर भी आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। लोगों की सोच स्वतः ही आपके प्रति सकारात्मक होने लगती है। प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधे लगाने में रुचि बढ़ना, ये सभी जागरण के संकेत हैं। जब अनाहत चक्र जागृत हो जाए तो साधक को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे अत्यधिक संवेदनशील न बने, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, खुद को ऊर्जा रक्षात्मक कवच में रखें, नकारात्मक लोगों से दूरी बरतें, अपने ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को हावी न होने दें। दोस्तों, अनाहत चक्र वह ऊर्जा केंद्र है जहाँ से प्रेम शुरू नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं प्रेम बन जाता है। यदि आप अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं तो अनाहत चक्र की यात्रा अवश्य कीजिए। यहीं से मनुष्य साधारण नहीं दिव्य बनना शुरू कर देता है। यह वीडियो अगर आपके भीतर शांति की एक छोटी सी किरण भी जगाने में सक्षम रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल नागा साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही हमारी साधना है। आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।